नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास के वो टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज नंबर 1, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आने लगभग कंपलसरी होते हैं। देखिए, जो टॉपर्स हैं, जो 90s, 95, 99% वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सारे चैनल्स बैठे हुए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैठे हुए हैं जो उनको आराम से तैयारी करा सकते हैं। फिर आते हैं सेकंड वाली सीरीज, जो कि है 70s से 90s के बीच में, तो ये भी बड़ी आसानी से पास हो जाएगी। सबसे ज़्यादा परेशानी आती है हम जैसे बैक बेंचर्स के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें ये सिद्ध करना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका CBSE हो या हरियाणा बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, ये किसी भी स्टेट बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर क्या होगा, या तो √3 की जगह √2 कर देंगे, या √5 कर देंगे, या √7 कर देंगे। मीन्स क्वेश्चन एक इस टाइप का जरूर आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो हमें आना चाहिए। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन में क्या होगा, हम ये मान लेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है, क्वेश्चन ने पूछा है इर्रेशनल नंबर, हम मान रहे हैं रैशनल है। मीन्स अगर √3 हमारा रैशनल नंबर है तो उस कंडीशन में √3 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स का क्या चक्कर है। को प्राइम नंबर्स कहता है कि अगर ये दोनों के दोनों नंबर को प्राइम होंगे, मीन्स अगर ये दोनों के दोनों नंबर आपके एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते कॉमनली, तो ये नंबर हमारे को प्राइम होंगे। तो हमने यहां पर क्या मान लिया कि a और b सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। एक मीन्स नंबर 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। साथ ही साथ जो दूसरी कंडीशन होगी वो ये होगी कि b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर या 4 नंबर का आराम से आता है लगभग हर एक स्टेट बोर्ड में। हमने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हमने दोनों तरफ हम इसका वर्क करेंगे। किसके, √3 और a/b के। तो जब हम √3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है √3 का स्क्वायर, और a/b का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है a/b का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, √3 का स्क्वायर हमारा होता है 3 और a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। ये वाला जो b स्क्वायर है ये हम उठा के इस तरफ ले आते हैं। तो जब ये इधर यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मीन्स हो जाएगा 3b² = a², या फिर a² = 3b²। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आती है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है कि a² = 3b²। अब अगर a² = 3b² है तो इट मीन्स, इसका मतलब है कि a² का एक मल्टीपल मीन्स a² हैज अ मल्टीपल 3। a² का एक मल्टीपल 3 है, क्योंकि अगर ये 3b² की वैल्यू के बराबर है तो मीन्स a² में 3 का मल्टीप्लाई होता है। तो अगर a² में 3 का मल्टीप्लाई होता है तो a का भी मल्टीपल होगा 3। सो a हैज ऑल्सो अ मल्टीपल 3। ठीक है, यानी अगर a² का मल्टीपल 3 है तो a का भी मल्टीपल 3 ही होगा। अब क्या हो गया, अगर इन दोनों का मल्टीपल 3 है, मीन्स अगर a का मल्टीपल 3 है तो हम ये लिख सकते हैं कि a की वैल्यू किसी 3c के बराबर है। a की वैल्यू किसी 3c के बराबर है, 3c। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर एक बार फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देते हैं। मीन्स दोनों तरफ हम दोबारा से वर्ग ले लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब यहां पर हमने क्या किया कि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा a² और 3c का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 और c का स्क्वायर हो गया 9c²। अब देखिए क्या होगा,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर हमारा हो चुका है। लेकिन हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 कहता है वो कहता है फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कहता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू तो 3b स्क्वायर के बराबर है, कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी 3b स्क्वायर के बराबर है और ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी 9c स्क्वायर के बराबर है। मीन्स 3b स्क्वायर और 9c स्क्वायर दोनों बराबर बराबर है। तो मीन्स हम क्या कहेंगे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। ठीक है, अब 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर है, इधर 3 है इधर 9 है, तो हम क्या करेंगे 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स, तो यहां पर हमारी अगली टर्म आ जाएगी b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3c स्क्वायर, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कहती है कि b स्क्वायर की वैल्यू 3c स्क्वायर है। अब यहां पर सेम यही वाली बात आ गई कि जब a स्क्वायर का मल्टीपल 3 है तो मीन्स a का मल्टीपल भी 3 होगा। तो यहां पर b स्क्वायर का मल्टीपल अगर 3 है तो मीन्स b का मल्टीपल भी 3 होने वाला है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे इट मीन्स 3 इज अ मल्टीपल ऑफ b स्क्वायर, यानी 3 जो है b स्क्वायर का एक मल्टीपल है। सो b also has a multiple 3। क्योंकि b स्क्वायर का मल्टीपल 3 है तो इसलिए b के पास भी एक मल्टीपल होगा 3। अब देखिए कंडीशन क्या आ गई, वही वकालत वाली बात। कंडीशन ये आ गई कि a का भी एक मल्टीपल 3 आ चुका है और b का भी एक मल्टीपल 3 आ चुका है। लेकिन हमने क्या कहा था शुरुआत में कि ये रेशनल नंबर हैं, तो ये a अपॉन b के टर्म में, और a और b दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, यानी नंबर 1 के अलावा किसी और से ये डिवाइड नहीं होने वाले। बट क्या हो रहा है यहाँ पर a का भी एक मल्टीपल 3 आ चुका है, b का भी एक मल्टीपल 3 आ चुका है। मीन्स हमने ये जो बात मानी थी हमारी बात बिल्कुल गलत थी। सो a एंड b बोथ हैव अ कॉमन मल्टीपल। कौन सा है कॉमन मल्टीपल 3। तो a एंड b बोथ हैव अ कॉमन मल्टीपल 3, बट लेकिन हमने क्या माना था कि a एंड b वर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स एज पर आवर assumption। मीन्स हमारे मानने के अनुसार तो a और b तो को प्राइम नंबर थे। अब लेकिन यहां पर क्या हो गया कि a और b दोनों का कॉमन मल्टीपल 3 निकल आया है। तो इट मीन्स इसका मतलब होता है कि आवर assumption was wrong। आवर assumption was wrong। हमने जो बात मानी थी वो गलत मानी थी। that root 3 is a rational number। हमने क्या माना था कि रूट 3 आपका एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो assumption था वो रॉन्ग था कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है। Hence root 3 is an irrational number। रूट 3 हमारा कैसा है irrational नंबर है, यही हमें प्रूव करना था। अब जरा एक बार क्वेश्चन को हम ठीक से समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि प्रूव दैट रूट 3 इज एन irrational नंबर। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है। अब अगर रूट 3 एक रेशनल नंबर है तो हम रूट 3 को a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हमने a अपॉन बी के फॉर्म में लिख दिया तो यहाँ पर एक कंडीशन और आ जाती है कि a और b दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। मीन्स नंबर 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो क्या हो गया, और साथ ही साथ b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इस वाली टर्म को दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या हुआ, रूट 3 तो हो गया हमारा रूट 3 स्क्वायर, और a अपॉन बी हो गया हमारा a अपॉन बी का होल स्क्वायर। मीन्स 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब अगर 3 की वैल्यू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गई है तो इट मीन्स हम ये वाला b स्क्वायर उठाकर हम 3 की तरफ ले जा रहे हैं।
बी स्क्वायर को जब हम उठा के द 3 की तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाता है 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। इट मीन्स ए स्क्वायर हैज अ मल्टीपल 3, ए स्क्वायर का एक मल्टीपल है 3, तो इट मीन्स ए हैज ऑल्सो अ मल्टीपल 3। अगर ए स्क्वायर का कोई मल्टीपल 3 है तो ए का भी मल्टीपल 3 होगा ही होगा। ये बात सर्वविदित है, ये बात आपकी जानी मानी है। अब अगर a का एक मल्टीपल 3 है तो हम a को लिख सकते हैं 3c। c हमारा कोई भी कॉमन नंबर हो सकता है, मीन्स a की वैल्यू क्या है 3c हो गई। अब हमने यहां पर भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमें क्या मिला, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9 और c का स्क्वायर हो गया c स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। यहां पर हम मान रहे हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर और यहां हमारा निकल गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। तो अब ऐसे में क्या हो गया कि 3b स्क्वायर और 9c स्क्वायर ये दोनों बराबर हो गए। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 3 से 9 हमारा 3/10 कट गया, तो मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि 3 एक मल्टीपल है b स्क्वायर का, तो b का भी एक मल्टीपल होगा 3। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें आ गई हैं, a का भी एक मल्टीपल 3 है, b का भी एक मल्टीपल 3 है, लेकिन हमने क्या माना था कि a और b दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो इतने से को प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सो a एंड b बोथ हैव अ कॉमन मल्टीपल 3, यानी दोनों का एक कॉमन मल्टीपल है 3। बट a एंड b वर को प्राइम नंबर्स एज पर आवर अजम्पशन। हमने जो माना था कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो √3 इज इक्वल टू a अपॉन b। हमने माना था कि a और b आपके को प्राइम नंबर्स होंगे, तो इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। इट मीन्स आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। यानी यहां पर हमने जो बात मानी थी कि √3 आपका रैशनल नंबर है, ऐसा हमने मान लिया था, ये चीज हमारी गलत हो गई। अब अगर ये गलत हो गई तो जो सही है वो हमारा ठीक होगा, हेंस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों एक ये क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहां पर हमने √3 माना था, इसी तरीके से आप √5, √7 और √2 या √11 जो भी आपका क्वेश्चन आता है वो आप इसे इसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कि आप इन चारों क्वेश्चंस को आप अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिए। मेथड बिल्कुल सेम होगा, जहां √5 है वहां पर हम √5 कर देंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर का मल्टीपल आपका 5 होगा, तो a का मल्टीपल आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे a इक्वल टू 5c मानेंगे, फिर a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर हो जाएगा, फिर b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ जाएगा, मतलब b का भी एक मल्टीपल 5 आएगा, और सेम टू सेम क्वेश्चन आपका इसी तरीके से हो जाएगा। तो आपके लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है √5, √7, √2 और √11 को आपको प्रूव करना है कि आपका इर्रेशनल नंबर है। अगर आप इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो इर्रेशनल नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसी टाइप के दूसरे भी क्वेश्चंस की, कि जहां पर इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर का जो फॉर्म होगी वो कुछ अलग डिफरेंट तरीके की होगी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर या मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे ही जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस की अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके 3 to 4 मार्क्स आपके आराम से बड़े प्यार से कंफर्म हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके 2021 के सिलेबस के हिसाब से होंगे। मीन्स अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसा पार्ट है जो कि आपके सिलेबस से हट चुका है तो उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर नहीं करने वाले हैं। हम खाली वो क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करेंगे जो आपके 2021 में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।